हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपनी जर्नी के बारे में बताया था, और उसके बाद में मैं अपना सेटअप, अपना मैनेजमेंट सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो मार्केट में ज़रूरी है वो होती है हमारी साइकोलॉजी। हमें अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मार्केट में सेटअप को ट्रेड नहीं करते, हम अपने इमोशन को ट्रेड करते हैं। अगर हमारे इमोशन हमारे काबू में है तो हम एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। साइकोलॉजी अगर सबसे ज़रूरी बात है, घनश्याम सर ने भी हमें ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे पहला जो उनका सेशन था उनमें उन्होंने यही बताया था कि सबसे पहले होती है हमारी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्केट में हर कोई एंटर होता है कमाने के पर्पज़ से, कि मैं तो यहाँ से बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊँगा, बहुत जल्दी पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो पहले आपको लर्निंग करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही कामयाबी मिलती है। तो मार्केट भी सेम वैसे ही है। मार्केट में आने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी सुधारनी पड़ती है, अपने सेटअप को समझना पड़ता है, अपने इमोशन को कंट्रोल में करना पड़ता है, मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ता है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उनके कंपोनेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और मार्केट में हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई ऑप्शन चेन को देख कर ट्रेड करता है, कोई चार्ट देख कर ट्रेड करता है। तो मैं बेसिकली जो ट्रेड करती हूँ, मुझे ऑप्शन चेन ना मेरे को देखनी आती है, ना मैं देखती हूँ। और घनश्याम सर भी ऑप्शन चेन नहीं देखते, मैं सिर्फ स्पॉट चार्ट को देख के ट्रेड करती हूँ, या फिर प्रीमियम चार्ट का ट्रेड करती हूँ। मेरा एक ही सेटअप है, 22 EM है। 22 EM के बेस पे ही मैं ट्रेड करती हूँ। एक दो सेटअप फॉलो करती हूँ। सेटअप का योगदान है मार्केट में। अगर आपका सेटअप है तो उसका सिर्फ 10% योगदान है। सबसे अहम जो योगदान निभाता है मार्केट में वो होती है आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट। अगर ये दोनों आपके सही हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, तो आप मार्केट में अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सबसे जो बड़ी हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम रोज़ मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं। तो रोज़ सबसे पहली बात तो हमें रोज़ प्रॉफिट नहीं चाहिए। एक दिन के प्रॉफिट से, एक दिन के लॉस से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो मंथली बेस पे होना चाहिए। मंथली बेस पे हम गेन होने चाहिए, और उसके लिए हमें अपना मैनेजमेंट तैयार करना चाहिए। जैसा जितना हमारा कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में 7 लॉट से ट्रेड करती हूँ, और 7 लॉट में मैं जो मेरा जो कैपिटल यूज होता है लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये कैपिटल यूज होता है, और उसमें मेरा रिस्क होता है लगभग 3,000 रुपये। तो जैसे ही मेरा एक एसएल हिट हुआ, 30 पॉइंट का एसएल मिनिमम बैंक निफ्टी में मैं लेती हूँ, उससे बड़ा एसएल तो मैं बैंक निफ्टी में नहीं लेती। अगर मेरा 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, मैं मार्केट को मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर देती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मेरा को 3,000 के अकॉर्डिंग मेरे को 6,000 का प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। तो जैसे ही मेरे को ये मेरे ट्रेड में मेरे को 3,000 का प्रॉफिट मिलता है, मैं अपनी पोजीशन को CTC डाल देती हूँ, और उसके बाद में मेरा फोकस होता है कि मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लूँगी, और 1:2 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए उस ट्रेड में। और कभी कभी देखो, बहुत मुश्किल नहीं है मार्केट में, इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर हमारे इमोशन काबू में है, हमारी साइकोलॉजी अच्छी है, हमारा सेटअप है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो मार्केट में प्रॉफिटेबल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा 3,000 का प्रॉफिट, अगर मेरा उसमें से अगर महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20 ट्रेडिंग सेशन में से मेरी एक्यूरेसी 50% भी होती है, और मैं 1:2 भी लेती हूँ, तब भी मेरे को 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली बेस पे पर प्रॉफिट होता ही होता है। और ये बिल्कुल सही बात भी है।
आप अपना मैनेजमेंट उठा के देख लेना। 3,000 के अकॉर्डिंग आपका 10 दिन अगर लॉस होता है तो आपका 30,000 का लॉस हुआ। और अगर आप 1:2 6,000 रुपये का प्रॉफिट 10 दिन लेते हैं तो 60,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है। अगर 60,000 रुपये में से आपने 30,000 रुपये माइनस भी कर दे तो आपके पास 30,000 रुपये का प्रॉफिट फिर भी सेफ बचता है। उस ज़रूरी नहीं आपको 6,000 रुपये ही मिलेंगे, किसी किसी दिन अब मेरे को 10,000 रुपये का भी प्रॉफिट हो जाता है, किसी किसी दिन मेरे को 7 से 8,000 का भी प्रॉफिट, और किसी किसी दिन उसी फ्लो में मार्केट 10 से 15,000 रुपये का भी प्रॉफिट दे देता है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट मैंने अपना खुद का तैयार किया था, क्योंकि पहले जब मैं एक ही लोड से ट्रेड करती थी और लोगों का प्रॉफिट देखती थी मैं बड़ा बड़ा, तो मेरे को समझ में नहीं आता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा तो प्रॉफिट 800 700 1000 1500 इतना ही होता था। और वो प्रॉफिट देख के दिल को संतुष्टि सी नहीं मिलती थी। ये मेरी साइकोलॉजी होती है, मैं अपना कैपिटल नहीं देखती थी, बस मेरे को तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए था। लेकिन उसी बेस पे मैंने 1 से 2 बार अपना कैपिटल भी सब किया। अब भी मेरी साइकोलॉजी पे मैंने अपना साइकोलॉजी पे वर्क किया, अपनी मैनेजमेंट बनाया, अपने रूल्स बनाए। उसके बाद मैं अभी पिछले 2 महीने से मार्केट में अच्छा करने लगी हूँ, अच्छे तरह से सस्टेन होने लगी हूँ। यही मेन मकसद होता है, और ये हर किसी ट्रेडर का होता है। किसी किसी दिन तो ऐसा नहीं है कि 3,000 का प्रॉफिट, ये किसी किसी दिन ऐसा भी होता है मेरा 3,000 रुपये का ऐसा लूट गया और मेरे को दोबारा सेटअप मिला, मैंने दोबारा ट्रेड ले लिया, तो उसी दिन मेरा 6,000 का भी लॉस हो जाता। तो उस दिन अपना रूल्स कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। मार्केट में अपने रूल्स तोड़ दिए तो आपको फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। उस दिन मार्केट आपको खुद ही बता देगा कि आज तुमने रूल तोड़ा है, अच्छा तुमने रूल तोड़े। मार्केट पीछे से ऐसे दबोच के मारता है। तो ऐसे ही है कि मार्केट, अभी क्या बताऊँ, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो सबसे बड़ी बात है आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए और आपके इमोशंस काबू में होने चाहिए। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं और कुछ आगे की जर्नी के बारे में बताती हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।